कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहा जाता है। हिंदी भाषा में कारकों के 8 भेद हैं। कारक के विभक्ति चिन्ह, कारक, लक्षण, चिन्ह, कारक चिन्ह या विभक्तियां। 1 कर्ता जो काम करें, ने, प्रथमा। 2 कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े, को, द्वितीया। 3 करण काम करने क्रिया का साधन, से, के द्वारा, तृतीया। 4 संप्रदान जिसके लिए किया की जाए, को, के लिए, चतुर्थी। 5 अपादान जिससे कोई वस्तु अलग हो, से अलग के अर्थ में, पंचमी। 6 संबंध जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े, का, की, के, रा, री, रे, षष्ठी। 7 अधिकरण जो क्रिया का आधार हो, में, पर, सप्तमी। 8 संबोधन जिससे किसी को पुकारा जाए, हे, अरे, ओ, संबोधन। कारक के भेद। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। 1 कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस, 2 कर्म कारक एक्यूजेटिव केस, 3 करण कारक इंस्ट्रूमेंट केस, 4 संप्रदान कारक डेटिव केस, 5 अपादान कारक एब्लेटिव केस, 6 संबंध कारक जेंटिव केस, 7 अधिकरण कारक लोकेटिव केस, 8 संबोधन कारक वोकेटिव केस। कर्ता कारक परसर्ग विभक्ति चिन्ह 0 ने। किसी वाक्य का वह शब्द जिससे काम करने वाले का बोध होता है कर्ता कारक कहलाता है। इसका परसर्ग ने है। इसका प्रयोग केवल सकर्मक, भूतकाल और कार्य की पूर्णता बताने वाली क्रिया के साथ होता है। जैसे 1 रघु पत्र लिख रहा है। वाक्य में रघु कर्ता कारक है, परसर्ग 0 है। 2 रघु ने पत्र लिखा। वाक्य में रघु कर्ता कारक है, परसर्ग ने क्योंकि क्रिया लिखा कार्य की पूर्णता को बता रही है और भूतकालिक है जिसका कर्म पत्र है। कर्म कारक परसर्ग 0 को क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। कर्म यदि प्राणीवाचक है तो परसर्ग को का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। जैसे रजत पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में कर्म पुस्तक अप्राणीवाचक है, अतः परसर्ग 0 है। परसर्ग को का प्रयोग नहीं हुआ है। विमल निर्मल को पढ़ाता है। इस वाक्य में निर्मल प्राणीवाचक कर्म है, अतः इसके साथ परसर्ग को का प्रयोग हुआ है। करण कारक परसर्ग से के द्वारा वह संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिससे सहयोगी से क्रिया होती है करण कारक कहलाता है। इससे परसर्ग से तथा के द्वारा है। जैसे मैंने मनुज को फोन से संदेश दिया। इस वाक्य में फोन के सहयोग से संदेश दिया गया है, अतः फोन करण कारक है। परसर्ग से का प्रयोग हुआ है। मैंने अनुज के द्वारा तुम्हारा सामान भेज दिया। इस वाक्य में अनुज के सहयोग से भेजा गया है, अतः अनुज करण कारक और परसर्ग के द्वारा का प्रयोग हुआ है। संप्रदान कारक परसर्ग को के लिए जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिए क्रिया होती है या की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके परसर्ग को तथा के लिए हैं। जैसे राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कृत किया। इस वाक्य में लेखकों को पुरस्कृत किया गया है, अतः लेखक संप्रदान कारक है तथा को परसर्ग का प्रयोग हुआ है। यह भवन कलाकारों के लिए है। इस वाक्य में कलाकार संप्रदान कारक है तथा परसर्ग के लिए का प्रयोग हुआ है। अपादान कारक परसर्ग से अलग होने के भाव में वह पद जिससे अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक कहलाता है। इसका परसर्ग से है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए पेड़ पद अपादान कारक है और परसर्ग से का प्रयोग हो रहा है। संबंध कारक परसर्ग का की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम से वाक्य के किसी अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध स्पष्ट हो वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे मोहन का भाई सोहन है। इस वाक्य में मोहन और सोहन का संबंध स्पष्ट हो रहा है, अतः मोहन संबंध कारक तथा का परसर्ग है। अधिकरण कारक परसर्ग में पर क्रिया के होने का स्थान तथा समय संबंधी आधार अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे मेज पर चूहा है, मछली जल में तैर रही है।
यहाँ चूहे की स्थिति मेज पर तथा मछली के तैरने का आधार जल है, अतः अधिकरण कारक है। संबोधन कारक परसर्ग हे, ओ, अरे। जिस शब्द से किसी संज्ञा को संबोधित करने का बोध हो, संबोधन कारक कहलाता है। इसके लिए परसर्ग हे, ओ, अरे आदि का प्रयोग होता है। जैसे, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। ओ गीता, क्या बना रही हो? अरे कुलदीप, उद्दंडता मत करो। उक्त वाक्यों में प्रभु, गीता और कुलदीप को संबोधित किया जा रहा है, अतः ये संबोधन कारक हैं तथा हे, ओ, अरे आदि परसर्ग हैं।